दोस्तों, क्या आप भूत, चुड़ैल या आत्मा जैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें सिर्फ वहम और अंधविश्वास लगती होंगी। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, वर्ल्ड के कई कल्चर्स में आज भी लोग स्पिरिट्स, घोस्ट और डेथ के बाद दूसरी दुनिया और वहाँ रहने वाली बुरी शक्तियों पर यकीन करते हैं। इवन हमारे शास्त्रों में भी ये डिस्क्राइब है कि जो इंसान अपनी लाइफ में भूख, प्यास, रोग, क्रोध और वासना जैसी इच्छाओं के साथ मर जाता है, उसे घोस्ट बनकर भटकना पड़ता है। इसके अलावा जो इंसान समय से पहले मर जाते हैं, जैसे किसी एक्सीडेंट में, या कोई उन्हें मार देता है, या कुछ लोग जो खुद की जान भी ले लेते हैं, ऐसे लोगों की स्पिरिट जिंदा लोगों के बीच भटकती रहती है और टाइम टाइम पर अपने होने का उन्हें प्रूफ देती है। बट सरप्राइजिंगली ये प्रूफ्स कई बार जाने अनजाने में हमारे कैमरे में कैद हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही डिस्टर्बिंग फोटोज़ को देखेंगे जो गलती से कैमरे में कैद हो गए, और साथ ही हम उन फोटोज़ की क्रीपी और स्केरी बैकग्राउंड स्टोरी भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। द कूपर्स फैमिली। दोस्तों, मिड 1950s का इंसिडेंट है जब कूपर फैमिली अमेरिका के टेक्सास में अपना एक नया घर लेती है और पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम अपने नए घर को विजिट करने जाती है। अपने नए घर को देखकर फैमिली काफ़ी खुश होती है और वो उसे वहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इस सेलिब्रेशन के दौरान मिस्टर कूपर कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक करते हैं। उनमें से एक फ़ोटो में मिस्टर कूपर ने अपनी वाइफ, अपनी मदर और अपने 2 बच्चों का फ़ोटो क्लिक किया था। उस फोटो को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मिस्टर कूपर की फैमिली के साथ एक हैंगिंग डेड बॉडी दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये हैंगिंग डेड बॉडी किसकी है ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही मिस्टर कूपर को और उनकी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता था, क्योंकि इस फोटो के क्लिक करने के कुछ दिनों के बाद जब ये फोटो दुनिया के सामने आई और उस हैंगिंग डेड बॉडी के बारे में मिस्टर कूपर और उनकी फैमिली से पूछा गया, तो उनका यही कहना था कि जब फोटो को क्लिक किया गया था उस वक्त वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक तरह से उनकी ये बात सही भी लगती है। आप एक बार इस फोटो में इस हैंगिंग डेड बॉडी से अपनी नज़र हटाकर मिस्टर कूपर की फैमिली पर गौर कीजिए। आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। इवन दोनों बच्चे भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। फैमिली के किसी भी मेंबर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उन्हें इस हैंगिंग डेड बॉडी के बारे में कुछ भी पता है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि अगर वहाँ पर कोई हैंगिंग डेड बॉडी होती भी तो भी भला कोई उसके साथ फ़ोटो क्लिक क्यों करवाता। दोस्तों, शायद इसीलिए इस पूरी स्टोरी के सामने आने के बाद लोगों का इस फोटो को लेकर यही मानना था कि उस दिन मिस्टर कूपर के कैमरे में गलती से एक घोस्ट कैप्चर हो गया था। वैसे दोस्तों, इस फोटो को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, 1862 में फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट गोलेम डोचेन डे बॉलिंग ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसे जानने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाए। दोस्तों, उस समय जहां नॉर्मल साइंटिस्ट रैट्स और रैबिट जैसी क्रीचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं गोलेम अपने एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन पर करते थे। जी हाँ, ह्यूमंस। वैसे तो ये एक तरह से इलीगल था, बट फिर भी वो करते थे। उन्होंने ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर एक क्रीपी एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो ह्यूमन फेस के अंदर कई सारे इलेक्ट्रिकल प्रोब्स जो कि आयरन रॉड्स के होते थे, उसे फेस के अंदर डालकर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते थे और फिर उस ह्यूमन के फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते थे। दरअसल इस वैज्ञानिक का ऐसा मानना था कि ह्यूमन फेस मसल्स उनके अपने सोल से कनेक्टेड होते हैं और ऐसे में उन्हें कंट्रोल करके उनके सोल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इस वैज्ञानिक ने रिकॉर्ड के लिए उन लोगों की फ़ोटो भी ली जिन पर वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। आप उन फोटोज़ को देखकर क्लियरली समझ पाएंगे कि जिन पर यह एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो कितने पेन में हैं। फोटोज़ विद द डेड। दोस्तों, 1800 के अराउंड यूरोप में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला था। ये ट्रेंड था मरे हुए लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक कराने का। जब भी फैमिली में किसी मेंबर की या उनके किसी अपने खास की डेथ हो जाती थी, तब फैमिली के सभी लोग इकट्ठा होकर उस मरे हुए शख्स के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते थे। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जिस फ़ोटो को देख रहे हैं, ये एक फैमिली फ़ोटो है जिसमें एक लड़की अपने माँ बाप के साथ है। वैसे अगर आपको ये एक नॉर्मल फैमिली फ़ोटो लग रही है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई नॉर्मल फ़ोटो नहीं है। इसमें जो लड़की है वो मर चुकी है और यही इस ट्रेंड की सबसे अजीब बात है। इसमें लोग मरे हुए फैमिली मेम्बर के साथ इस तरह से फ़ोटो क्लिक करवाते थे जैसे कि फैमिली मेम्बर जिंदा हो और उसे कुछ हुआ ही ना हो।
आप यहाँ पर ऐसे कई और फोटोज को देख सकते हैं जिसमें लोगों ने अपने मरे हुए रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ फोटो क्लिक करवाई है। वाकई में ये बहुत अजीब है। हेड कलेक्टर। दोस्तों, हर इंसान का अपना अलग शौक होता है। जहां बहुत से लोग एंशिएंट कॉइन्स को कलेक्ट करना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को बस और ट्रेन की टिकट्स को भी कलेक्ट करते हुए देखा गया है। वैसे ये सारे शौक बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट क्या हो अगर कोई पर्सन इंसानों के कटे हुए हेड्स को ही कलेक्ट करने लगे। दोस्तों, ये इंसिडेंट 1885 का है, जब ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर होराटियो गॉर्डन रॉबली ने इंसानों के कटे हुए हेड्स को कलेक्ट करने का शौक पाल लिया था। रॉबली न्यूजीलैंड के इंडिजीनियस पॉलिनेशियन पीपल, जिन्हें माओरी कहा जाता है, उनके कटे हुए हेड्स को कलेक्ट करते थे। उनके इस कलेक्शन को मोको मोकाई कहा जाता था। दोस्तों, रॉबली ने इन कटे हुए हेड्स को अपनी वॉल पर हैंग करके उसके साथ फोटो भी क्लिक कराई थी। ये रही वो फोटो। ये सभी हेड्स माओरी लोगों के हैं, जिनकी डेथ के बाद उनके हेड्स को कलेक्ट करके रॉबली ने उन्हें अपनी वॉल पर हैंग किया था। दोस्तों, यहाँ अच्छी बात यह है कि अपने इस शौक के लिए रॉबली ने इन माओरी लोगों को मारा नहीं था, बल्कि इन लोगों की डेथ का रीजन अननोन है। बट फिर भी ये कितना क्रीपी है कि एक इंसान दूसरे इंसान के मरने के बाद उसके कटे हुए हेड्स को कलेक्ट करता है। मैडमोज़ेल ब्लैंच मोनियर। दोस्तों, साल 1876 में एक 25 साल की फ्रेंच लड़की अचानक गायब हो जाती है और अगले 25 सालों तक वो किसी को नजर नहीं आती। मगर जब वो मिलती है तो उसकी हालत देखकर हर कोई कांप उठता है। दोस्तों, ये कहानी मैडमोज़ेल की है। आप अपनी स्क्रीन पर उसकी फोटो को देख सकते हैं। ये फोटो उसके गायब होने से पहले की है। फ्रांस की रहने वाली मैडमोज़ेल को उसकी अपनी माँ मैडम लुइस मोनियर ने 25 सालों के लिए अपने घर के बेसमेंट में लॉक कर दिया था। मैडमोज़ेल का कसूर बस इतना था कि उसे एक शख्स से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर उसकी माँ को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो शख्स काफ़ी ज़्यादा गरीब था। अपनी माँ के मना करने के बाद भी जब मैडमोज़ेल उस शख्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, तब उसकी माँ ने उसे घर के बेसमेंट में लॉक कर दिया और अपने आस पड़ोस को ये बात बता दिया कि मैडमोज़ेल मिसिंग है और वो मिल नहीं रही है। दोस्तों, मैडमोज़ेल की माँ ने उसे पूरे 25 सालों तक अपने ही घर के बेसमेंट में कैद करके रखा और आगे भी वो उसे कैद करके रख दी। लेकिन 1971 में पुलिस ऑफिसर्स को अपने स्टेशन पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर को किसने भेजा था ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन उस लेटर से पुलिस को मैडमोज़ेल के लॉक वाली बात ज़रूर पता चल गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और मैडम लुइस मोनियर के घर पर रेड मारती है। पुलिस जब उस बेसमेंट के कमरे में गई जहां मैडमोज़ेल को लॉक करके रखा गया था, तो उस कमरे को देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में चारों ओर अंधेरा था और उस अंधेरे कमरे में एक कोने में मैडमोज़ेल विदाउट क्लोथ पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर एक गंदा सा ब्लैंकेट पड़ा था और उसका पूरा शरीर गंदगी से सना था। मैडमोज़ेल के आसपास मलमूत्र, मांस के टुकड़े, सब्जियां और सड़ी हुई रोटियों के टुकड़े पड़े हुए थे। वो पूरा कमरा चूहों और कीड़े मकोड़ों का अड्डा बना हुआ था। इनफैक्ट मैडमोज़ेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो एक जिंदा स्केलेटन बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल थी। उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने मैडमोज़ेल की एक फ़ोटो क्लिक की थी। एज अ रिकॉर्ड आप उस फोटो को देख सकते हैं। मैडमोज़ेल की स्माइल उनके पेन को बता रही थी कि उसने 25 सालों में कितना कुछ सहा है। वेल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में दिखाई गई कौन सी फोटो व स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा क्रीपी लगी, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।